फूड डिपार्टमेंट में अरबों रुपए के खेल का पर्दा चाक। एंटी करप्शन साहिवाल की तारीख साज कार्रवाई। करोड़ों रुपए और सरकारी बैग बरामद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद फरीदी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बड़ी कार्रवाई की जिसने ना सिर्फ साहिवाल डिवीजन बल्कि पूरे पंजाब में करप्ट अनासर की नींदें हराम कर दी हैं। फूड डिपार्टमेंट में मुबैना खुर्द बुर्द के एक बड़े स्कैंडल में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने ऐसी रिकवरी की है कि जिसे साहिवाल डिवीजन की तारीख की नुमाया तरीन कार्रवाइयों में शुमार किया जा रहा है। नाजरीन, हुकूमत पंजाब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत करप्शन के खिलाफ शिकंजा दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है और अब वो अनासर जो सरकारी वसाइल को अपनी जाती जगीर समझते थे, कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने फूड डिपार्टमेंट में खुर्द-बुर्द के मुकदमा नंबर 9/26 में बड़ी पेशरफ्त करते हुए गिरफ्तार मुलजम जीशान अफजल, जो कि फूड ग्रीन इंस्पेक्टर बताया जाता है, से 24,20,000 रुपए नकद और 932 सरकारी पीपी बैग्स बरामद कर लिए हैं। और अगर मजमूही रिकवरी की बात की जाए तो अब तक 1,09,20,000 रुपए यानी तकरीबन 10.92 मिलियन रुपए और सैकड़ों सरकारी बैग्स बरामद किए जा चुके हैं। यह सिर्फ एक रिकवरी नहीं, यह इस बात का सबूत है कि कौमी खजाने पर हाथ डालने वालों के खिलाफ अब खामोशी नहीं बल्कि सख्त एक्शन हो रहा है। नाजरीन, इस कार्रवाई के पीछे जिस शख्सियत का नाम नुमाया तौर पर सामने आ रहा है वो है रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन साहिवाल बिशारत नबी। उन्हें एक दयानतदार, पेशावर और नतीजा खेज अफसर करार दिया गया है, जिन्होंने जहां भी तायनाती हासिल की वहां नुमाया कामयाबियां समेटी हैं, चाहे डीजी खां हो, मुल्तान हो या साहिवाल। बशारत नबी की क्यादत में एंटी करप्शन टीमों ने बड़े बड़े केसेस में रिकॉर्ड रिकवरीज करके यह साबित किया कि अगर नीयत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो करप्शन के मजबूत तरीन नेटवर्क भी तोड़े जा सकते हैं। जरा सोचिए नाजरीन, अगर एक मुकदमे में 1 करोड़ से जायद रकम और सैकड़ों सरकारी बैग्स बरामद हो सकते हैं तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि बरसों से कौमी खजाने को कितना नुकसान पहुंचाया जाता रहा होगा। क्या यह सिर्फ एक फर्द की कार्रवाई थी या फिर इसके पीछे एक पूरा मुनज्जम नेटवर्क मौजूद था? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब अब अवाम भी जानना चाहते हैं। जराए के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मुसलसल तहकीकात में मसरूफ है और मजीद अहम इंकशाफात और रिकवरीज मुतवक्का है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि करप्ट अनासर के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा रहा है और किसी भी बाअसर शख्सियत को रियायत नहीं दी जाएगी। नाजरीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां महंगाई, बेरोजगारी और माशी दबाव पहले ही अवाम की कमर तोड़ चुके हैं, वहां अगर सरकारी इदारों में करप्शन कौमी वसाइल को खा जाए तो यह सिर्फ माली जुर्म नहीं बल्कि अवाम के हक पर डाका है। एक गरीब किसान की मेहनत, एक मजदूर का टैक्स और एक आम शहरी की उम्मीदें अगर बदउनवानी की नजर हो जाएं तो फिर इदारों पर एतमाद खत्म होने लगता है। लेकिन इस केस में होने वाली रिकवरी ने कम अज कम यह उम्मीद जरूर पैदा की है कि एहतसाब का अमल अब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं बल्कि अमली मैदान में भी नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या इस केस में मजीद बड़े नाम सामने आएंगे
کیا تمام ذمہ دار عناصر قانون کے شکنجے میں آئیں گے اور کیا قومی خزانے کو مکمل نقصان واپس دلایا جا سکے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر پوری ساہیوال ڈویژن سمیت پنجاب کی نظریں جمی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پنجاب میں کرپشن کے خلاف جاری یہ مہم واقعی مؤثر ثابت ہو رہی ہے یا ابھی بھی بڑے بڑے مگرمچھ قانون کی گرفت سے باہر ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ دعا ہے اللہ پاک ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت، نئے ویلاگ تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔